नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि इस कोरोना जैसी मुश्किल घड़ी में आप सब सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। ये मेरा नया चैनल न्यूज़ 24/7 है, जहां पे आपको घर बैठे बैठे मिलेंगी पूरे विश्व की ताज़ा खबरें बस एक क्लिक पे। तो फिर बिना कोई देरी किए आइए चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 2020 में इंडिया चाइना की फुल स्केल वॉर होती है तो उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं, कौन सा देश किस पे भारी होगा और किस देश को मुंह की खानी पड़ेगी। हमारी ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहले पार्ट में हम बात करेंगे दोनों देशों की हथियार क्षमता और उनकी जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स की, एंड हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे दोनों देशों की एयर पोजीशन की, और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे दोनों देशों की नेवल पोजीशन और अलायंसेस के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टेट्स की माने तो चाइना हमें काफ़ी ऊपर दिखता है एज कम्पेयर टू इंडिया। चाइना का लैंड साइज इंडिया के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बड़ा है। वो अलग बात है कि चाइना की अधिकतर जमीन कब्जाई हुई है अपने से छोटे देशों को डरा धमका के और उन पे वॉर करके। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो आज की डेट में चाइना की कुल आबादी लगभग 142 करोड़ की है, जिसमें से एवरेज पॉपुलेशन 30 साल से ऊपर की है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की कुल आबादी लगभग 138 करोड़ है, जिसमें से एवरेज पॉपुलेशन लगभग 21 से ज़्यादा है और 25 साल के बीच में है। देखिए दोस्तों, इससे क्या होता है, जितनी यंग पॉपुलेशन आपकी कंट्री में होगी इसका मतलब होता है कि आपको उतना ही मैन पावर ज़्यादा मिलेगा। पॉपुलेशन के मामले में अगर हम देखें तो आने वाले कुछ सालों में इंडिया चाइना को पछाड़कर दुनिया की नंबर 1 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। ये एक पॉजिटिव फैक्टर है या ये एक नेगेटिव फैक्टर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए अपने विचार। अब अगर बात करें हम बॉर्डर की तो चाइना की बॉर्डर लगभग 22,117 किलोमीटर लंबी है और वहीं इंडिया की बॉर्डर सिर्फ 15,200 किलोमीटर लंबी है, जिसमें चाइना के साथ 14 देशों की बॉर्डर लगती है, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो या नेवल बॉर्डर। इनमें से कुछ प्रमुख देश है जैसे इंडिया, वियतनाम, भूटान, ताइवान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और भी कई अन्य देश हैं। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया की बॉर्डर लगभग 10 देशों के साथ लगती है, जिनमें से कुछ प्रमुख देश है पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, नेपाल, भूटान एक्सेट्रा। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज के डेट में चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स लगभग 18 देशों के साथ चल रहे हैं। ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ चाइना के डिस्प्यूट साउथ चाइना सी को लेके हैं, जिसपे चाइना अपना हक जताता है और वहाँ किसी को भी अपने बिना परमिशन के आने की अनुमति नहीं देता। इसके बाद चाइना के कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट जापान के साथ भी हैं। जापान के साथ चाइना का सेनकाकू आइलैंड को लेके और ryukyu आइलैंड को लेके डिस्प्यूट है। इनके अलावा चाइना के कुछ लैंड डिस्प्यूट्स इंडिया के साथ भी है, जिसमें से इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख को चाइना क्लेम करता है। अब अगर हम बात करें दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेके तो ये कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें लैंड आर्मी की तो चाइना के पास लगभग 2.1 मिलियन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है और 5,10,000 रिजर्व ड्यूटी पर्सनल है, और वहीं इंडिया के पास लगभग 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है और 2.1 मिलियन रिजर्व पर्सनल है। अगर हम लैंड आर्मी की सैनिकों की बात करें तो इंडिया ही दुनिया की नंबर 1 देश है जिस पे आर्मी है। और टैंक्स की बात करें तो इंडिया के पास लगभग 4,292 टैंक्स है और वहीं चाइना के पास लगभग 3,500 टैंक्स है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि चाइना के पास 15,000 से ज़्यादा टैंक्स है, मगर वो 15,000 सारे के सारे ऑपरेशनल नहीं हैं। उनमें से कुछ टैंक बहुत पुराने हो चुके हैं और कुछ टैंक्स अभी तक चाइना की आर्मी में इंडक्ट नहीं हुए हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री कभी भी अपने हथियारों की संख्या एकदम एग्जैक्ट नहीं बताती। ये डेटा मैं बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज के स्टैट्स को कंपेयर करके आपके सामने रख रहा हूँ। अब अगर टैंक्स के बाद हम बात करें तो चाइना के पास लगभग 33,000 से ज़्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं। वहीं इंडिया के पास लगभग 8,686 AMV हैं। AMV का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रूप्स को जंग के मैदान में डिप्लॉय करने के लिए किया जाता है और उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। सेल्फ प्रोपेलेंट आर्टिलरी के मामले में इंडिया चाइना के मुकाबले काफ़ी पीछे है। इंडिया के पास सिर्फ 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और वहीं चाइना के पास 3,000 से भी ज़्यादा। टोड आर्टिलरी के मामले में इंडिया चाइना से आगे है। इंडिया के पास 4,060 टोड आर्टिलरी है और वहीं चाइना के पास सिर्फ 3,600 टोड आर्टिलरी है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स के मामले में भी इंडिया काफ़ी पीछे है चाइना से। इंडिया के पास सिर्फ 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है और वहीं चाइना के पास 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि चाइना के पास बहुत सारे हथियार हैं और चाइना जब चाहे हमारी मातृभूमि पर हमला करके कब्जा कर सकता है, पर
ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना बहुत लंबे समय से एक मैन्युफैक्चरिंग हब का टाइटल होल्ड करे बैठा है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है इंडिया के कंपैरिजन में। 2020 के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी $3.2 है और वहीं 5 गुना ज़्यादा चाइना की इकोनॉमी है, लगभग $15.2 ट्रिलियन। इसी की वजह से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के मुताबिक इंडिया का डिफेंस बजट लगभग $71.1 बिलियन है और वहीं चाइना का डिफेंस बजट $261 बिलियन है। देखिए, किसी भी देश की सैन्य क्षमता उसकी ज़रूरत के हिसाब से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना की बॉर्डर लगभग 14 देशों के साथ लगती है। ऐसे में चाइना को इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत है ताकि वो अपनी 22,000 किलोमीटर की बॉर्डर को सुरक्षित रख सके। इसे एक बहुत बड़ा रोल चाइना की विस्तारवादी नीति का भी है, जिसके तहत चाइना ने कई देशों को डरा धमका के उनकी ज़मीन हथिया रखी है। ऐसे में चाइना को हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई देश उस पर हमला ना कर ले और अपनी ज़मीन वापस ना ले ले। तो ये भी एक रीज़न है कि चाइना को इतनी बड़ी आर्मी की ज़रूरत है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आज की डेट में इंडिया की लड़ाई सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के साथ है, इसलिए इंडिया ने अपनी तैयारी चाइना और पाकिस्तान को देख के की है। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँ तो मान लीजिए अगर कल चाइना हम पे हमला कर देता है या उसकी योजना बनाता है, तो भी चाइना अपनी पूरी ताकत के साथ इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चाइना ऐसा करेगा तो उसके ईस्टर्न फ्लैंक पूरा ओपन हो जाएगा और ताइवान और जापान जैसे देश उस पर हमला कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था पूरा रीज़न कि क्यों चाइना इंडिया पे कभी हमला नहीं कर सकता। अब अगर हम बात करें इंडिया के हथियारों की, तो इंडिया के पास काफ़ी मॉडर्नाइज टैंक हैं, जैसे T-90 भीष्म, अर्जुन MK1, अर्जुन MK1A और T-72 टैंक्स। ये सारे टैंक्स वॉर टेस्टेड हैं और इंडियन आर्मी को काफ़ी भरोसा है इन पे। ये टैंक्स हर तरह के ट्रायल्स को पास करके इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए गए हैं। इसके अलावा इंडिया के पास BMP-2 सरहद भी है, जिसको अभी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इनमें थर्मल इमेजिंग स्टैंड, अलोन साइट, बेटर फायर कंट्रोल और मॉडर्न ATGM अर्मामेंट लगाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें चाइना के टैंक्स की, तो ऐसा नहीं है कि चाइना के टैंक बहुत ज़्यादा इंफीरियर हैं या वीक है एज कम्पेयर टू इंडिया, मगर चाइना के टैंक सिर्फ फील्ड टेस्टेड है, मतलब कि वो अभी सिर्फ टेस्टिंग फेज पास करके ही इंडक्ट कर दिए गए हैं। देखिए, चाइना जितने भी बढ़िया टैंक्स बना ले, मगर वो कभी भी रशिया के टैंक्स का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना में मेन बैटल टैंक जैसे कि टाइप 59 और टाइप 63 दोनों ही रशिया के T-54 और PT-76 की नकल है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है मिसाइल का। चाइना ने मिसाइल बनाना शुरू किया था अर्ली 50s में और भी रशिया की हेल्प के साथ। आज की डेट में चाइना के पास डोंगफिंग 5A नाम की एक ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर है। माना जाता है कि इसी मिसाइल के दम पे चाइना USA को टक्कर देने की सोचता है। वहीं इंडिया ने अपना मिसाइल प्रोग्राम खुद के दम पे किया है और अग्नि सीरीज की कई मिसाइलें हमारे पास तैयार भी है। इंडिया ने अपना मिसाइल प्रोग्राम खुद के दम पर स्टार्ट किया है। इंडिया के पास कई अग्नि सीरीज की मिसाइल तैयार करी गई है। अग्नि सीरीज की कई मिसाइल्स बनाई गई हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 5 एक ICBM मिसाइल है जिसकी रेंज DRDO के हिसाब से 5,000 किलोमीटर है। लेकिन चाइना इंडिया से इतना डरता है कि चाइना ने इंडिया पे अग्नि 5 की असली रेंज छुपाने का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा इंडिया के पास रशिया के साथ जॉइंट वेंचर में तैयार की गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है, जिसकी स्पीड 3 माक के अराउंड है। के जवाब में चाइना के पास अभी तक कोई टेस्टेड मिसाइल नहीं है, इसलिए चाइना ब्रह्मोस से बहुत डरता है और चाहता है कि इंडिया इसे बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी ना भेजे। तो अगर मैं बॉटम लाइन में कहूँ तो लैंड के मामले में इंडिया चाइना लगभग बराबर है। बावजूद इसके चाइना के हथियारों का जखीरा बहुत बड़ा है, पर वो इंडिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच का कंपैरिजन। अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।